कितना समय हुआ है जब से तुमने यह नौकरी प्राप्त की है? बताओ इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे आप? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इट सिंस, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, फिर आगे तुमने यह नौकरी तलाशी। यू सीक की सेकंड फॉर्म सॉट, फिर आएगा दिस जॉब। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा अच्छा, एक बार बताओ, क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, नौकरी की इंग्लिश क्या क्या होती है? और नहीं, नौकरी की इंग्लिश क्या क्या होती है? देखो, अभी मैं आज आपको नौकरी, पेशा, व्यवसाय, ये सारी चीजों की इंग्लिश लिखाऊंगा पहले, जिससे क्या तुम्हारा ये वोकैब का ये वाला पोर्शन क्लियर हो, जॉब वाली बात है। कितना समय हुआ है जब से इस इलाके में तुम्हारा मकान बना है? बोलो, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस। इज इट सिंस, फिर इसके बाद मकान खुद बनता है क्या? तो योर हाउस, तुम्हारा मकान, फिर क्या होगा? बॉज, और बनाने की इंग्लिश क्या लगाई? बिल्ट। बोलो, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, ये सही है? अच्छा, ये तुम्हें कितने लोगों को आता है? ये डी का टी कब होता है? डी डी है ना लास्ट में, बिल्ड था ये, तो बिल्ड का टी कब हुआ? हाँ, इसको लिख दो, इन दिस एरिया, इन दिस एरिया, ये और लिख दो, बच गया ना ये। हाँ, मकान क्या छोटा है ना, मतलब अभी आप कैसे कैसे बिल्डिंग का मतलब बहुत बड़ा भवन बने, बंगलो बने, तो मतलब बड़े लेवल का कंस्ट्रक्शन में आता है। भाई लिख सकते हो, कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हो, आपको लगता है मकान बड़ा है। मैंने कहा कि अगर कोई छोटा कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके लिए बिल्ड यूज करेंगे। पता नहीं लग रहा तो आप लगाओ। अपन की फिर वो खुद की सोच पे डिपेंड करते हैं वो वर्ड्स, कि अपन क्या बताना चाह रहे हैं। कितना समय हुआ है? बोलो, हाउ लॉन्ग इज इट, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, और फिर आगे क्या लिखोगे? दिस बालक, तो दिस बालक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस चाइल्ड। और बताओ, खुद जन्म देता है या जन्म दिया जाता है? तो क्या लगाओगे? बाज बॉर्न। अब दो चीज रही जो बतानी थी, ये 3 सेंटेंस दिए थे मैंने, यस। अच्छा, अब 2 चीज रही बताने की, एक तो नौकरी वोकरी वाली बात, और एक बताने की रही कि सर ये डी का टी कब होता है, राइट? कल अपन ने फिर इसके बाद ये पढ़ा, मेरे दिमाग में आया कि, है ना, और इसके बाद कुछ नहीं पढ़ा। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस तक तो सभी बना सकते हैं, एक जैसा ही है यहां तक। फिर उसके बाद में क्या है? एक्टिव पैसिव पहचानने की बात है। कार्य खुद कर्ता कर रहा है तो सेकंड फॉर्म, और कार्यकर्ता पर हो रहा है तो बॉजवर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो है ही नहीं इनमें। हाँ, तो सेकंड फॉर्म तब लगती है, देख, बच्चा खुद जन्म देता है क्या? तो नहीं, पता कैसे नहीं लगा? ये तो नॉर्मल अपन आइडिया लगा सकते हैं, भाई बच्चा खुद जन्म थोड़ी देता है, बच्चा तो बच्चे को जन्म दिया जाता है। और इधर देखो, अपना मकान, मकान खुद थोड़ी बनता है, मकान को बनाया जाता है। और तुम नौकरी खुद तलाशोगे कि नौकरी तुमको तलाशेगी? तो फिर तुम तलाशोगे, तो फिर तो ये तो सेकंड हो गई, बाकी के में बॉज वर्ड थर्ड हो गया। इजी है, वेरी इजी टास्क है। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, ये होता रहता है, चलता रहता है। देखो, सबसे पहले बात चलेगी नौकरी की। देखो, नौकरी, रिक्ति, रिक्तियां, रिक्ति, और पेशा, व्यवसाय, और पद, ये चीजें होती है। सुनो, नौकरी को इंग्लिश में अपन कहते हैं जॉब, और जब हम जॉब कर रहे होते हैं कि हम जॉब में हैं, तो उसको कहते हैं अपन सेवा में। हम किस में हैं? सेवा में हैं, तो इसको कहते हैं सर्विस। कि हम क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं, कि भाई इसकी सर्विस लग गई। सर्विस नहीं लगती है कभी, लगती तो जॉब है, लेकिन जॉब में जो हम करते हैं वो क्या कहलाती है? वो सर्विस कहलाती है। रिक्ति को हम वैकेंसी बोलते हैं, VACANCY, जो अभी आ नहीं रही है।
पेशा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोफेशन। क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। कि भैया तेरा पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है। इसी को हम ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? ऑक्यूपेशन। इनमें क्या अंतर है बताऊंगा। ऑक्यूपेशन और ये अपना प्रोफेशन। अच्छा, ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग हो सकता है तो मैं कंफ्यूज कर रही हो, दोबारा लिख देता हूं। OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। याद भी कराऊंगा अभी। व्यवसाय को इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस। बिजनेस, और बिजनेस के अलावा उसको बोलते हैं ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड। जिसको हम ट्रेड को हिंदी में बोलते हैं व्यापार। क्या बोलते हैं? व्यापार। पद को हम बोलते हैं इंग्लिश में पोस्ट, और पोस्ट को हम बोलते हैं डेजिग्नेशन। क्या बोलते हैं? डेजिग्नेशन। अब अपन याद करने की बारी आ गई, याद करते हैं। सुनो, जॉब की स्पेलिंग याद करने की मुझे तो नहीं लगता किसी बच्चे को जरूरत है। जॉब तो हो जाएगा याद, सर्विस भी याद हो जाएगा। अच्छा, वैकेंसी ये भी याद है, क्योंकि ये इसकी तो हम इंतजार ही करते रहते हैं। बाकी का अभी लिखने में ध्यान मत दो, पहले सुनने में ध्यान दो, क्योंकि लिख लेना मैं आपको टाइम दूंगा। देखो, ये जो शब्द है ना प्रोफेशन, ये एक शब्द से बना है, और वो शब्द है प्रोफेस। प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है किसी चीज में दक्षता हासिल करना। जैसे मान लो कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, पढ़ाते पढ़ाते सरकारी नजरों में मैं अंग्रेजी में दक्षता हासिल कर लेता हूं, तो मेरे आगे लग जाएगा प्रोफेसर। क्या लग जाएगा? प्रोफेसर। भाई अभी मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूं, लेक्चरर के आगे जब भी मैं थोड़ा सा और दक्षता हासिल कर लूं गवर्नमेंट की नजरों में, तो गवर्नमेंट मुझे कौन सा डेजिग्नेशन दे देगी, कौन सा दे देगी? प्रोफेशन। प्रोफेसर का मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। प्रवक्ता, प्रोफेसर प्रवक्ता होता है। तो प्रोफेस का मतलब होता है दक्ष हो जाना, किसी भी चीज में दक्ष हो जाना। जैसे मैंने कहा कि ये कालिदास एक बहुत बड़े राइटर थे। कालिदास का राइटर होना और उस राइटिंग को बेचना प्रोफेशन हो जाएगा। मैं एक बहुत बड़ा पेंटर बन जाऊं और मैं पेंटिंग अच्छी सी बना के और उसको बेच दूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? प्रोफेशन बन जाएगा। मतलब अपन एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर होता है स्व उद्यमी, खुद उद्यम करना। जैसे कई लोग टिफिन का बिजनेस करते हैं, कई लोग टिफिन चलाते हैं, तो टिफिन बनाते हैं अपने घर पे और फिर उसको सप्लाई करवाते हैं। अब वो जो टिफिन बनाकर के बहुत स्किल्ड हासिल हो, उन्होंने कर लिया, बहुत बड़ा लेवल से व्यापार कर लिया अपना, तो उसको कहेंगे कौन से प्रोफेशन में? कि सर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं टिफिन बनाता हूँ। बहुत बड़े रसोइया होते हैं, कुक होते हैं ना, बावर्ची, जो बहुत बड़े बड़े होटलों में काम करते हैं, तो वो उनका क्या है? प्रोफेशन है, क्योंकि वो उस चीज में दक्ष हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज में दक्ष होकर के उसका व्यापार करने लग जाए, तो वही क्या हो जाता है? प्रोफेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? वो प्रोफेशन। तो प्रोफेस से बना है शब्द प्रोफेशन। ये होता है दक्ष होना। बोलो ये शब्द कभी भूल पाओगे? अब याद हो जाएगा। बोलो स्पेलिंग, बोलो मेरे साथ। PROFESSN। प्रोफेस। प्रोफेस की तो जानती हो, प्रोफेस FESS फेस, और PRO प्रो, प्रोफेस ION, प्रोफेशन हो गया। अब आता है सर ये ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है वाणिज्य। वाणिज्य में आप जब कोई पद हासिल कर लेते हो, वाणिज्य मतलब कैसे? जैसे मैं बताता हूं कि कई बार कई बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, कई लोग इतने पॉपुलर हो जाते हैं, दुकानदार भी, कि अपन है ना पूरा मार्केट उनको सब जानता है। तो वो वाणिज्य जो होता है उसमें जो कोई दक्षता हासिल कर ले वो ऑक्यूपेशन होता है। जैसे मैंने कहा कि ये टीवी बेचता है, बहुत बढ़िया टीवी बेचता है, इसकी सेलिंग जो है बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज बेचता है, तो वो उसका ऑक्यूपेशन हो गया कि मैं क्या काम करता हूँ? टीवी बेचता हूँ। दूसरा कि मैं स्पेसिफिक किस चीज में हूँ। एक तो वो हुआ टीवी बेच रहा हूँ, फ्रिज भी बेच रहा हूँ, फलाना बेच रहा हूँ, ढीका बेच रहा हूँ, तो वो तो ऑक्यूपेशन नहीं हुआ, वो तो बिजनेस हो गया। लेकिन जैसे मान लो कि अपन गए कि यार ये क्या करता है? ये सिर्फ जूस बेचता है। क्या करता है? ये जूस बेचता है, तो वो उसका ऑक्यूपेशन है कि मेरा काम क्या है? मैं जूस बेचता हूँ। इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्षेत्र में आप व्यापार करते हो तो उसको कहते हैं अपन ऑक्यूपेशन। वो लगभग प्रोफेशन जैसा ही हो गया, इसीलिए मैंने इसको प्रोफेशन के साथ लिखा है। प्रोफेशन में तो क्या सिद्धता हासिल हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, नाई है, बाल काटता है और वो बहुत स्किल्ड हो गया। मैंने पूछा तेरा प्रोफेशन क्या है? तो वो बोलेगा मैं नाई हूं, बार्बर हूं। मैं क्या हूं? बार्बर। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो कमर बेल्ट बेचता है,
और इतनी बढ़िया बेल्ट क्वालिटी की रखता है कि दुनिया उसी से जाती है। तो मैंने पूछा तेरा पेशा क्या है, तो वो यूँ नहीं कह सकता बेल्ट बेचने वाला, वो यूँ कहेगा मेरा पेशा है मैं बेल्ट बेचता हूँ। तो ऑक्यूपेशन जब बताएंगे अपन तो उसका मतलब होगा किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को मार्केट में बेचना और उस पर सिद्धता हासिल करना, उस पर दक्षता हासिल करना बेचने पर, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन। और जब कोई व्यक्ति अपनी कला बेचे, आर्ट बेचे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं बहुत मतलब मैं मान लो स्पीकिंग टीचर बन जाऊं, अंग्रेजी बोलना सिखाने लग जाऊं और मार्केट में सब यूँ कहे कि सर मनीष मंगल सर का पेशा क्या है, तो आप मेरे लिए बोलोगे इंग्लिश में कि प्रोफेशन पूछोगे बोलोगे या ऑक्यूपेशन बोलोगे, प्रोफेशन, क्योंकि मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं अपनी कला को मतलब अपनी कला का स्किल्ड हूँ मैं, और उस कला के जो माध्यम से कुछ चीज़ें मैं अर्न कर रहा हूँ, पैसा अर्न कर रहा हूँ, मैंने बेचा कुछ नहीं है, सिर्फ कला के माध्यम से मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। अब आ गया समझ में, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में तुम्हारी लाइफ में आप इस तरह का डिफरेंस कभी नहीं पढ़ पाओगे जो अभी बता रहे हो या अभी देख रहे हो। बिजनेस और ट्रेड में क्या अंतर है, बिजनेस फिक्स्ड होता है, स्टेबल होता है, स्थिर होता है। मैं कंपनी खोल के बैठ गया, मेरा बिजनेस हो गया। मैंने कहा एक दुकान खोल के बैठ गया आदमी, बिजनेस हो गया। कोई चाय की दुकान खोल के बैठ गया, बिजनेस हो गया। ठेला खोल के बैठ गया, बिजनेस हो गया। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। मेरा बिजनेस सीधा सीधा ऊपर ही ऊपर चलता है, मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरा ऑफिस है, बस मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूँ कि हाँ वहाँ से सामान आ रहा है, ठीक है उसको पहुँचा दो जिसको पहुँचना है। जैसे ये जो क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट वाले करते हैं, इनका दुकान जरूर लेकिन इनके खुद का कुछ नहीं है, ना तो खुद बेचते हैं कुछ, ना खुद खरीदते हैं, सिर्फ एक चीज को एक जगह से लाते हैं और दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, वहां से ले जा करके वहां पहुंचाते हैं। वो क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। एक होता है समुद्री व्यापार, उसको मर्केंडाइज बोलते हैं, मर्केंडाइज। लेकिन अपन के ये वर्ड काम नहीं आता क्योंकि समुद्री व्यापार से अपना रिलेशन नहीं होता। दोबारा लिख देता हूं, मैंने मिला के लिख दी थी वो स्पेलिंग, मर्केंडाइज। ये भी क्या होता है, ये समुद्री व्यापार होता है। क्या होता है ये, समुद्री व्यापार। इसके बाद अपन आते हैं सर ये पोस्ट और डेजिग्नेशन क्या है। पोस्ट होती है जैसे जब भी गवर्नमेंट जॉब लगती है, प्राइवेट जॉब लगती है आदमी की, तो पोस्ट होती है। जैसे मान लो कि अपन कॉस्मोस की बात करें कि कॉस्मोस को चलाने में एक पोस्ट बनेगी डायरेक्टर, तो डायरेक्टर की पोस्ट हो गई, ये पोस्ट है। उसके नीचे बनेगा मैनेजर, मैनेजर के नीचे बनेंगे हेड मैनेजमेंट, हेड मैनेजमेंट के नीचे बनेंगे मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट के नीचे बनेंगे ऑपरेटर, ऑपरेटर के नीचे बनेंगे काउंसलर, काउंसलर के बाद ऐसे। मतलब ये क्या है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट होती हैं। जब आपको किसी को पोस्ट दी जाती है तो वो पोस्ट होती है, अलग अलग पोस्ट होती है। एक पोस्ट पर जैसे डायरेक्टर की पोस्ट पर 2 लोग हो सकते हैं, नहीं समझ में आया। मैनेजर की पोस्ट पे 5 लोग हो सकते हैं, 5 मैनेजर हैं साहब मेरे पास। तो एक पोस्ट, ऐसे ही सरकारी नौकरी जब निकलती है तो कहते हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई है। तो असिस्टेंट मैनेजर मतलब असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट है, लेकिन इस पर काम करने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है, तो वो पोस्ट हो गई। डेजिग्नेशन क्या होता है, डेजिग्नेशन होता है विशेष पोस्ट, मतलब जिस पर काम करने वाला बंदा केवल एक ही होगा, उस विभाग में केवल एक ही होगा, उस डिपार्टमेंट में केवल एक ही होगा। जैसे मान लो कि अपने गंगापुर में गए आप, गंगापुर में आपका जिला प्रमुख है जो IAS है, वो कौन है, कलेक्टर। तो कलेक्टर का क्या है, वो पोस्ट नहीं है, डेजिग्नेशन है। अब कभी भी कलेक्टर साहब से बात करो या कलेक्टर के बारे में बात करने मत करो, कलेक्टर की पोस्ट है ये, कलेक्टर का क्या है, डेजिग्नेशन है। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके सामने डेजिग्नेशन बोलोगे वो समझ जाएगा कि यार ये बंदा भी नॉलेज वाला है। और पोस्ट बोलोगे, अच्छा 2-4 कलेक्टर रख रहे दिखे तुम यहाँ गंगापुर में, समझ लो उस पोस्ट का उस जगह पर क्या होगा, केवल एक ही बंदा, तो वो क्या हो जाएगा, डेजिग्नेशन। सर ये याद कैसे होगा ये वर्ड, पोस्ट तो याद हो जाएगा, बिजनेस भी याद ही है। देखो बिजी, जब आदमी बिजनेस में बिजी होता है, बिजी में बाई आता है, लेकिन मिला के अपन जब आई कर देते हैं और NESS, बिजीनेस। जब इंसान के जीवन में बिजीनेस ज्यादा हो जाए तो वो बिजनेस खोल लेता है, जो मान लो। ये तो स्पेलिंग याद हो गई होगी, इसको याद कर रहा हूं। साइन की स्पेलिंग कौन कौन जानता है, साइन करते हैं, SIGN, साइन करते हैं ना। तो साइन के आगे पीछे देख लो क्या है, ATION और इधर D, याद हो जाएगा। इधर तो DE और इधर बीच में साइन और फिर ATION, हो जाएगा याद। चलो बताओ जॉब किसे कहते हैं, नौकरी। कैसी, प्राइवेट गवर्नमेंट या कैसी भी, कैसी भी नौकरी, मतलब
मान लो मैं चाय की दुकान पे बर्तन मांजने को काम करने लग जाऊं तो वो भी मेरी जॉब ही है। क्या है वो? मेरी जॉब है। अच्छा, उस जॉब में मैं जो बर्तन मांजने का काम कर रहा हूं वो क्या है? सर्विस। जैसे कोई दुकानदार है जिसकी दुकान पर मैं बर्तन मांज रहा हूं, वो दुकानदार बाहर आके गया, "हे, मैं तेरी जॉब से खुश नहीं हूं।" तो बोलो जॉब से बोलेगा कि सर्विस से बोलेगा? जॉब से तो खुश है, भाई गिलास धोने वाला कोई तो चाहिए, लेकिन वो जो मैं सर्विस दे रहा हूं उसमें वो उससे खुश नहीं है। अब जैसे मान लो मैं किसी ऑपरेटर से असंतुष्ट रहूं, मान लो मैं अपनी कोचिंग में अपने किसी टाइपिंग वाले से असंतुष्ट रहूं, तो मैं कहता हूं उससे कि तेरी सर्विसेज मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो वो समझ जाता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा तेरी जॉब अच्छी नहीं लग रही, तो ऑपरेटर की पोस्ट ही खत्म कर दो फिर, ठीक है ना। तो अपन क्या सर्विस कहते हैं उसको। वैकेंसी जानते हो? वैकेंसी क्या होती है? रिक्ति होती है। रिक्ति मतलब सब चीज मिलाकर के जो निकलती है वो रिक्तियां होती हैं। पेशा प्रोफेशन होता है। मैंने बताया जब कोई व्यक्ति अपनी कला के माध्यम से अर्न करे तो वो प्रोफेशन होता है। अब जैसे मैंने कही कि सुनील एक डॉक्टर है, सुनील एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, डेजिग्नेशन, पोस्ट क्या है? प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पढ़ाई जो कला है उसको क्या कर रहा है? उसके माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से पैसा कमा रहा है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब प्रोफेसर के बाद ऑक्यूपेशन, वाणिज्य होता है। मैंने कहा कोई व्यक्ति किसी वस्तु विशेष में क्या कर ले? स्पेशलाइजेशन हासिल कर ले। मैंने यार फर्नीचर लेना, फलाने की दुकान से लो यार, वो बंदा ऑक्यूपेशन उसका अच्छा है, तो वो एक व्यक्ति विशेष जो कोई भी वस्तु को बेच रहा होगा वो ऑक्यूपेशन जाएगा। बिजनेस समझ ही गई, व्यापार होता है। ट्रेड मैंने बता ही दिया कैसा व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। पोस्ट आपको बताई दी मैंने क्या होती है, और डेजिग्नेशन मैंने आपको बताई दिया। अब बताओ किस व्यक्ति के दिमाग में किसी चीज को लेकर डाउट चल रहा हो तो बताओ। ड्यूटी तो कर्तव्य होता है, नौकरी थोड़ी होती। ड्यूटी कर्तव्य होता है। मैंने कहा ड्यूटी करने जा रहा हूं, ड्यूटी मतलब मैं अपनी सेवाएं देने जा रहा हूं, तो वो ड्यूटी होती है। सेवाएं, अच्छा सर्विस और ड्यूटी में क्या डिफरेंस होता है? ड्यूटी तो लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर होती है, कानूनी होती है। आप उसके अतिरिक्त एक काम ना करें और उससे कम भी एक काम ना करें, ये ड्यूटी होती है। जैसे मैंने कहा कि मैं अगर पुलिस वाला हूं तो मेरी ड्यूटी क्या है? कानून को फॉलो करना और दुनिया से भी कानून को फॉलो करवाना, दैट्स माय ड्यूटी। अब कोई अगर मेरे से आकर के, कोई मेरा सीनियर ऑफिसर आकर कहेगा ओए तू तेरी सर्विस अच्छी नहीं कर रहा है, तो गलत है। वो सर्विस नहीं कह सकता, मुझसे क्या कहेगा? ड्यूटी। क्योंकि अब सर्विस होने की अगर मान लो मेरा सीनियर ऑफिसर आया, उसने मेरे से कहा चाय लेके आना, मैं उसके लिए चाय लेके आ रहा हूँ और मैं थोड़ा न्यो न्यो करके ले आया, हो गया तेरी सर्विस अच्छी नहीं लग रही। भाई ये मेरी ड्यूटी में ही नहीं है, चाय मैं क्यों लाऊं तेरे लिए? मैं तेरे को सैल्यूट ठोक सकता हूँ, ठीक है, मैं तेरे ऑर्डर्स को कर सकता हूँ पूरा, ठीक है, लेकिन ये तेरा पर्सनल काम है, इसके लिए मैं तेरे लिए नहीं लगाऊं। इसके लिए एमटीएस का बंदा लगाया, उसको बोला, मल्टीटास्किंग सर्विसेज वाला बंदा है उसको लगा, मैं थोड़ी करूंगा इस काम को, लेकिन वो अपनी उसके हिसाब से कर देता है। तो वो ड्यूटी अलग चीज होती है। अब जैसे मान लो मैंने कही कि यार एक मैनेजर की ड्यूटी क्या होती है? संस्था को मैनेज करना। अब उसके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर्स लगते हैं वो उसका क्या हो गया? ड्यूटी हो गई। ड्यूटी और सर्विस में ये अंतर है। सर्विस किसी को अच्छी बुरी लग सकती है, लेकिन ड्यूटी किसी को अच्छी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो उसका काम है, उसको करना ही पड़ेगा। सोल्जर खड़ा है, सब बंदूक ले गए, सीमा पर दुश्मन दिख गया, ठै ठै ठै, दुश्मन के दूसरे दो और लोग थे, उन्होंने कहा हमें तेरी सर्विस अच्छी नहीं लगी। अरे सर्विस का नहीं लगी भाई, ड्यूटी है मेरी, मैं ठोकूंगा तुमको। तो वो ड्यूटी है, सर्विस नहीं होगी। क्या नहीं है वो? सर्विस। तो डिफरेंस आ गया समझ में? चलो लिख लो इनको। हाँ, स्पेलिंग प्रोपराइटर, अच्छा, प्रोपराइटर, ठीक है, यही पूछ रहे हो ना आप? अच्छा, प्रोपराइटर का जो मतलब होता है, पहले तो इनको लिखो, बता दो, इनको लिख लो। प्रोपराइटर अलग चीज है, एक एजेंसी होती है प्रोपराइटर, एजेंसी किसी चीज भी, मतलब सारी चीजें रखता है वो, लेकिन किसी एक विशेष चीज में वो एजेंसी ले लेता है, उसकी बिजनेस उसका बड़ा कर देता है, उसको प्रोपराइटर बोलते हैं। जैसे मान लो मैं बीड़ी सिगरेट की दुकान खोल रखी है, लेकिन मैंने उसमें
गोल्ड फ्लैग जो सिगरेट आती है उस पे मैंने एजेंसी ले ली, तो मैं उसका प्रोपराइटर बन गया। नहीं समझ में आई? तो एजेंसी को हायर कर लेना प्रोपराइटर होता है। इनकी तो हिंदी क्या लिखो, प्रोपराइटर तो कहाँ काम आता है। अपनी इंग्लिश में प्रोपराइटर का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ बोलने में सुनने में ठीक है वर्ड, बाकी का काम ये आते हैं। हाँ, रोजगार, रोजगार तो आप जैसे ये होती है ना वैकेंसी, इसको रिक्ति को रोजगार ही बोलते हैं। रोजगार ही कहते हैं, वैकेंसी न्यूज, रोजगार खबर। जी समझ में नहीं आ रहा? पोस्ट और डेजिग्नेशन में क्या अंतर है, दोबारा बताऊं? एक बार लिखा दूं क्या इनको मैं सबको? भूल जाओगे तुम? लिखा दूं? पोस्ट मैंने क्या बताया, पोस्ट क्या होती है कि एक ही चीज, एक पद बन गया, उस पर कई सारे लोग काम कर सकते हैं, वो पोस्ट हो गई। और एक विभाग में पर्टिकुलर, जैसे मैंने अपने कोचिंग में ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर एक पोस्ट है, और उस पर काम कितने लोग कर सकते हैं एक ही जगह पर? 15-20 कर सकते हैं, 50 करवा लो, 100 से लोगों से करवा लो, तो वो हो सकता है। लेकिन जब पोस्ट एक इंडिविजुअल हो जाए तो वो हो जाती है डेजिग्नेशन, तो पोस्ट है, लेकिन उसमें जो विशेष आपको मिली है, कोई हेड पोस्ट मिली है या, तो वो आपको फिर उसको डेजिग्नेशन कह सकते हैं, जिसमें आप उस विभाग के अकेले हो। ये तो देखो, है तो वो पोस्ट ही ना डेजिग्नेशन। जैसे ऑक्यूपेशन क्या है, एक तरह का है तो प्रोफेशन ही, लेकिन आप उसको सेग्रीगेट कैसे करोगे, अलग अलग कैसे करोगे? जब किसी पोस्ट पर रहने वाले व्यक्ति 2 से 1 से ज्यादा हो सकते हैं, तो वो तो केवल पोस्ट ही रह गई, डेजिग्नेशन नहीं कर सकते उसकी। मिनिस्टर पोस्ट है, लेकिन उस पर कई मंत्री रह सकते हैं, कोई गृह मंत्री होगा, कोई जल मंत्री होगा, कोई खेल मंत्री होगा, है ना ऐसे। अब खेल मंत्री भी होते हैं खूब, खेल मंत्री में मुख्य सचिव, फिर उसके नीचे अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, ऐसे होते हैं। तो फिर वो सचिव होगा ना, सेक्रेटरी, उसमें अगर वो विभाग में एक ही है तो वो उसकी डेजिग्नेशन हो गई। जैसे आरपीएससी अध्यक्ष, अब ऐसे क्या, आरपीएससी क्या है, ये अध्यक्ष है, आरपीएससी प्रेसिडेंट पर ने, बोलो बोलो, BUILT बिल्ट, और तीसरी फॉर्म भी क्या होगी, BUILT बिल्ट, अर्थ के लिए जगह छोड़ लेना आगे। दूसरी है बैंड, बैंड की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, बेंट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, बेंट। उधार देने की इंग्लिश क्या होती है, उधार देना, LEND लैंड, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, LENT लेंट, और LENT लेंट। BURN बर्न, बर्न यानी होता है जलाना, BURNT बर्ंट, और BURNT बर्ंट। स्पेंड, SPEND स्पेंड यानी क्या होता है, खर्च करना, सेकेंड फॉर्म क्या होगी, स्पेंट, और SPENT स्पेंट। अगला है स्लीप का, तो स्लेप्ट स्लेप्ट हो जाएगी, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। कीप कैप्ट कैप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ए पर नहीं है, बी पर है, बेंट रहेगी, बेंट, लिखने में गलती हो गई, बेंट ही रहेगी, बेंट। बेंड बेंट बेंट, लैंड लैंड लैंड, स्पेंड स्पेंड स्पेंट, बर्न बर्न। ड्रीम, DREAM, ड्रीम, ड्रीम यानी सपना देखना, और ड्रीम की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रीम्ड, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रीम्ड। एक है अपन का ड्वेल, DWELL, एक इसका होता है DWELT ड्वेल्ट, और DWELT ड्वेल्ट। एक है डील, डील यानी क्या होता है, व्यवहार करना, डील्ट और डील्ट। बिल्ड यानी होता है बनाना, बिल्ड यानी क्या होता है, और बेंड यानी झुकना, और लैंड यानी क्या होता है, उधार देना या लेना, और बर्न यानी क्या होता है, जलना भी होता है और चलाना भी होता है, दोनों होते हैं बर्न के। और स्पेंड यानी क्या होता है, स्पेंड, खर्च करना।
और ड्रीम यानी क्या होता है? स्वप्न देखना, सपना नहीं बेटा, सपना देखना। ड्वेल यानी क्या होता है? निवास करना। और डील यानी होता है व्यवहार करना। लिखे? किसी कार्य को करने की अब मेरी बारी है, या उसकी बारी है, तुम्हारी बारी है। सुनो, इसको कौन सा स्ट्रक्चर नाम देंगे हम? 10वां। हाँ, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, वो इट अकर्ड टू मी। दोबारा समझाऊं इसको? इसमें आगे और है जो दैट वाले क्लॉज से जुड़ेंगे, वो दैट क्लॉज आपको आगे पढ़ाऊंगा मैंने कहा आगे और है ये, अभी सेंटेंस अधूरा है, वो पूरा नहीं है। तो वो पूरा कब करेंगे? जब अपन दैट क्लॉज सीख लेंगे, क्योंकि दैट से जुड़ेगा उसमें क्लॉज। अभी तो दैट क्लॉज सिखाया ही नहीं है मैंने। मैं तो अब जब क्वेश्चन पूछूंगा ना तुमसे संडे को, मैं ऐसे पूछूंगा जैसे इट और अकर्ड दे दिया, और फिर मैंने ऑप्शन में दे दिया रिक्त स्थान और मी, टू मी, ऑफ मी, फॉर मी, बाई मी। ऐसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन। ये टू आएगा कि ऑफ आएगा कि फोर आएगा कि बाई आएगा, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन बना के पूछूंगा। मुझे याद है कि मैंने क्या पढ़ाया है तुमको, तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अच्छा, स्ट्रक्चर नंबर 10 डाल दो हेडिंग। 9वां है 10वां है? एक मिनट, कोई बात, 9वां वो पूरा ही है, मैं बताऊं, सुनो एक मिनट, कैसे पूरा है वो? अरे मैं बताता हूं, रुको यार। देखो, ये 9वां स्ट्रक्चर है। मैंने कहा कि ये पूरा नहीं हुआ है, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि ये स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ है, मैंने ये कहा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। मैं जो डॉट 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 लगा रहा हूं उसका मतलब सेंटेंस अभी और आगे है। अब और आगे का कैसे? जैसे मैं बोलने वाला हूं मेरे दिमाग में आया कि तुम गलत हो। अब कि तुम गलत हो तो तुम पे आता ही नहीं है, तो तुम गलत हो में तो सब्जेक्ट से शुरू हो गया ना सेंटेंस, और मैंने सब्जेक्ट वाला कहां पढ़ाया है तुमको अभी? अरे मतलब ये यहां तक तो कंप्लीट है, लेकिन इसके आगे और जुड़ेगा। इतना सा सेंटेंस नहीं होता है मेरे दिमाग में आया। ये क्या सेंटेंस होता है? मेरे दिमाग में आया। अरे पूरा बोलना, क्या आया तेरे दिमाग में? तो वो पूरा करना मैंने तुम्हें सिखाया नहीं अभी। मैंने तुम्हें इतना से सिखाया कि मेरे दिमाग में आया कि इंग्लिश बोल, इट अकर्ड टू मी। मेरे दिमाग में आया है कि इंग्लिश बोल, इट हैज अकर्ड टू मी। मैंने कहा मेरे दिमाग में आता है कि इंग्लिश बोल, इट अकर्स टू मी, इट अकर्स टू मी, बस इतना सा। अब मैं कहूंगा मेरे दिमाग में आता है कि आ, हम लोग क्यों जिंदा है। अब बताओ, तुझ पे आता है कि हम लोग क्यों जिंदा है? क्यों का कैसे बनाएगा? वाई वी आर अलाइव ऑन द अर्थ, या वाई वी आर अलाइव। अब ये सेंटेंस एकदम में तो कैसे आ जाएगा? ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाऊंगा ना मैं धीरे धीरे, तभी तो आएगा। तो ये अधूरा है, मतलब वाक्य अधूरा है, लेकिन यहां तक का ये पूरा है, ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर नंबर कौन सी चलेगी? 10। हिंदी लिखेंगे, किसी कार्य को, मेरे साथ लिख सकते हो, किसी कार्य को करने की डॉट 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 की बारी है। बारी है या बारी थी, ज्यादातर यही होता है, बारी है या बारी थी। इंग्लिश बनाते हैं इट वॉज या इट इज, डॉट 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 में लिख ही देता हूं। मेरी की इंग्लिश में क्या लिखोगे? माई। तुम्हारी की इंग्लिश में क्या लिखोगे? तुम्हारी या आपकी। तुम्हारी या आपकी की इंग्लिश क्या लिखोगे? योर। और हमारी की इंग्लिश क्या लिखोगे? ओवर नहीं होता, ये आर होता है, आर। अच्छा, और उसकी की क्या होगी? उसकी में लड़का है ये, हिज। और अगर वो लड़की हुई तो हर। और अगर उनकी की बात करें, उनकी, तो देयर। और इसकी की बात करें, इसकी, इट्स। और अगर कोई नाम आ जाए, कोई संज्ञा आ जाए, संज्ञा, तो क्या करना है? उस नाउन को लिख के उसमें अपोस्ट्रोफ एस लगा देना, ठीक है ना? ये लिख दिया। और टर्न टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं समझा देता हूं। देखो, ये तो फिक्स हो गया,
क्या, इट इज और इट वॉज, ये फिक्स है। बोलो बारी है के लिए क्या आएगा, इट इज, और बारी थी के लिए इट वॉज। फिर मेरी बारी तो माई, तुम्हारी तो योर, हमारी तो अवर, उसकी तो हिज, लड़की है तो हर, उनकी तो देयर, और इसकी के लिए इट्स। और अगर कोई नाउन आ जाए तो नाउन में अपोस्ट्रोफ एस। टर्न, TURN, टर्न में कोई दिक्कत तो नहीं है, दोबारा लिख देता हूं, TURN, टर्न। टू बर्फास्ट, जैसे इंग्लिश बोलेंगे, अब बोलने की तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है। इस सेंटेंस को शुरू किससे करोगे, तो मैं कैसे पता लगा इस सेंटेंस को इट से शुरू करना है, क्योंकि लास्ट में आ रहा है बारी है, लास्ट में क्या आ रहा है, तो इसलिए आप इस सेंटेंस को किससे शुरू करोगे मेरे भाई, इट से। कर दिया। बोलो है के लिए क्या लगाऊं, इज या वॉज, इज। बोलो बारी किसकी है, बोलो किसकी बारी है, तुम्हारी, तो तुम्हारी की इंग्लिश क्या होगी, योर, इट्स योर। बोलो बारी की इंग्लिश टर्न, फिर क्या करने की, टू। अब बोलो क्या लिखूं, क्रिया कौन सी है, बोलना, ना ने नी से अंत होने वाले शब्द क्रिया होते हैं। टू स्पीक, और बचा कौन, अब की इंग्लिश क्या होगी, नाउ। इट्स योर टर्न टू स्पीक नाउ, इट इज योर टर्न टू स्पीक नाउ। तब खेलने की उनकी बारी थी। इस सेंटेंस को कौन बनाएगा, यहां आके, यहां आके, नहीं तू ही बनाई, मैं क्यों बनाऊं, हाथ दूर रखना। गलत है, ये देख, इज जो है वो गलत है, क्योंकि बॉज आएगा, देख थी आ रहा है, इज सही है क्या, गलत है, क्योंकि उनकी की क्या आएगी, देयर, उनकी का देयर आएगा। हाँ, उसके बाद टर्न, टर्न की स्पेलिंग रॉन्ग, प्ले, डायरेक्ट प्ले आ जाएगा, गलत हो गया ना। टर्न के बाद क्या आएगा, और भी कुछ रह रहा है, तब, पेन दे दें, कोई बात नहीं, चलो देखो, हाँ सुनो, थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, बाकी का कोई नहीं, ठीक ठाक बनाया बच्ची ने। अब देखो, इट वॉज, अब बोलो बारी किनकी थी, उनकी, क्या इंग्लिश होगी, देयर, फिर इसके बाद टर्न, फिर इसके बाद टू, खेलने के लिए प्ले, और उस समय की इंग्लिश देन। अब की नाउ और तब की देन, अब की नाउ और तब की देन। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है। अब आप 5-6 सेंटेंस लिख लो। वो ऑब्जेक्ट होता है बेटा, यहां पर एडजेक्टिव है, ये सब एडजेक्टिव है। वहां अकेला आएगा जब तो आपको हिम लगाना है, और अगर इन इससे पहले यही लगाना है, ये और इज, हर, यही लगाना है। हो गया, सेंटेंस लिखो 5-1, 4-5 सेंटेंस लिखो, जिन्हें हम कल बनाएंगे। लिखो, कुछ बोलने की, यार बात करते हो यार तुम, यार
मैं कई सारी चीजें स्किप कर सकता हूं, आपको पता नहीं लगेगा। तुम्हें पता नहीं लगेगा मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। इंग्लिश में कोई नहीं जानता, मैं तुम्हें कुछ भी पढ़ा सकता हूं। आप है ना, मैंने अटेम्प्ट किया है, मेरे इस अटेम्प्ट को फेल मत जाने दो, है ना। और मैं कतई निठल्ला आदमी नहीं हूं, आप ये सोच के बैठे हो कि मैं बहुत निठल्ला आदमी हूं। मैं बिजी, मतलब द मोस्ट बिजी यू कैन से, बिजीएस्ट पर्सन हूं मैं। मेरे से स्टाफ बात नहीं कर पाता है, इतना बिजी हूं मैं। सुबह 7 बजे से लगता हूं, 4 संस्थाएं चल रही है मेरी, पढ़ाता पढ़ाता मैनेज करता हूं उनको। एक एक कोचिंग मैनेज करने वाले के ऊपर नीचे पसीने आ जाते हैं। मैं 4 अन्य मैनेज कर रहा हूं, और जो भी अलग अलग लोकेशन पे, और 72 से ऊपर आदमी मेरे नीचे काम कर रहा है। नींद नहीं आया आदमी को इतनी सैलरी दे जब। मेरे स्टाफ में 72 से ऊपर आदमी है, और मैं पढ़ा रहा हूं। तो मुझे निठल्ला मत समझो तुम कि कत्ते निठल्लो मास्टर है यार। मैं पता भी नहीं लगन दूंगा तुम कैसे कर दिया मैंने कोर्स। मैं मन से पढ़ा रहा हूँ, शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। चर्चा क्लास के अंदर 1 घंटे के लिए चुप रहना आपको, और जिसके जो समझ में आ रही है वो पढ़ना है। मैं आपको घर बुलाने नहीं गया, आपकी इच्छा है पढ़ो, नहीं है मत आओ उस दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप आ गए क्लास में और उसके बाद बता रहे हो, तो यार टीचर का माइंड डिस्टर्ब होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो चीजें ढंग से नहीं पढ़ाता, फिर पढ़ा ही नहीं पाएगा। तुम पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें बगल में बैठ बैठ के डिस्टर्ब करूं, तुम पढ़ लोगे? तो तुम ये मुझसे कैसे उम्मीद करोगे मैं पढ़ा सकता हूं अच्छे से? तो जब टीचर पढ़ाए ना तो उसको साइलेंट, क्योंकि सोचने के लिए भी चीजें चाहिए। मैं को रट के थोड़ी आता हूं कि मुझे क्या पढ़ाना है। तो आप साइलेंट रहा करो। कुछ बोलने की, सोहन की बारी थी, सोहन की बारी थी। अब बताओ, मेरी बारी तुम्हारी बारी नहीं है, सोहन है, तो वो लोग क्या लगेंगे सोहन में? अपोस्ट्रोफ एस। बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। और कुछ की इंग्लिश क्या होगी? समथिंग। जब अकेला रह जाता है ना कुछ, तो समथिंग लिख देना। मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा आगे। देखो दूसरा, समथिंग, थिंक नहीं समथिंग। मैंने कहा अब सोचने की मेरी बारी है, मेरी बारी है। उस दिन पैसे खर्च करने की तुम्हारी बारी थी। अब ऐसे सेंटेंस तो तुम हजारों बना सकते हो। अब बोलो ऐसा कौन सा शब्द है जो तुम पे नहीं आएगा? पहली बात, पैसा खर्च करना। पैसा खर्च करने की इंग्लिश होती है स्पेंड मनी। स्पेंड यानी खर्च करना, और मनी यानी पैसा। और उस दिन का मतलब दैट डे। और आप है ना उस दिन को दैट डे ही कहेंगे, देन नहीं कह देना। अब की इंग्लिश होती है नाउ, और तब की इंग्लिश, अब की इंग्लिश नाउ, और तब की इंग्लिश, और उस समय को भी देन ही कहते हैं। उस समय को भी क्या कहते हैं? देन। ये ध्यान रखना आप। बन तो जाएंगे ना तीनों, कोशिश करना। इसमें क्रिया क्या है? पहले में बोलना, दूसरे में क्रिया क्या है? सोचना, और तीसरे में क्रिया क्या है? खर्च करना। ठीक है ना? तो टू के बाद क्या लगेगा? ऊपर वाले में तो बोलने की इंग्लिश लगा देना, नीचे वाले में टू के बाद सोचने की, और इसमें टू के बाद खर्च करने की। बात समझ में आ गई? चीजें भूला मत करो, एक एक चीज को बैलेंस रह करके लिखा करो कि ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, स्ट्रक्चर में सेट करते जाओ, बस उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है ना? चलें आगे। अब लिखते हैं अपन चैप्टर नंबर या स्ट्रक्चर नंबर 11। स्ट्रक्चर नंबर 11, समय या अवधि दर्शाना। एक तो घड़ी का समय दिखाया हमने, और अब दिखा रहे समय या अवधि दर्शाना। समय या अवधि दर्शाना लिखते हैं, समय अवधि कैसे दर्शा दे। कैलेंडर में क्या क्या होता है? कैलेंडर में
कैलेंडर में क्या होती है? डेट, दूसरा क्या होता है? डे, तीसरा क्या होता है? वीक, चौथा क्या होता है? मंथ, और पांचवा क्या होता है? ये मंथ हो गया, और पांचवा हो गया ईयर, पांचवा हो गया वर्ष, छठा होता है दशक, दशक, डिकेड कहते हैं दशक को, क्या कहते हैं? डिकेड, दशक। और फिर होती है शताब्दी, सातवीं होती है शताब्दी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंचुरी। सब जानते हैं कि ये शताब्दी होती है सेंचुरी। अब लो, 1 मिनट के लिए सुन लो, ये तो क्या है? दिनांक। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, सारी चीजों को बस सुन लेना। ऐसी चीज, इस तरह से चीजें आपको कभी नहीं मिलेगी ना किसी किताब में। सप्ताह, और ये हो गया आपका महीना। अब सुनो, जितनी भी दिनांक होती है उनको लिखने का एक तरीका होता है। अपन जिन तरीकों से दिनांक लिखते हैं कि फलाने, फिर कॉमा, फिर डैश, ऐसे लगा के, पता नहीं लगता कि किस तरीके से लिखना है। एक सही सटीक तरीका क्या है तारीख लिखने का? मैं 3 तरीके बताऊंगा आपको तारीख लिखने का। अपन जब तारीख लिखते हैं, 1 मिनट के लिए सुन लो मुझे, ये तीनों ये चीजें मैं ऐसे करता हूं, ये मैंने वैसे बता दिया, कैलेंडर में ये चीजें आती है। आप पहले इनको लिख लो, क्योंकि आपका दिमाग लिखने में रहेगा। समझाऊंगा जब भी लिखोगे ही, लिख लो। पीछे से लिख लिया भैया? इधर से देखो, सबसे पहले लिखेंगे डेट। अब डेट को पहले समझ लो 2 मिनट के लिए, फिर लिखना। एक तरीका होता है DD.MM.YYYY। एक तरीका तो ये होता है जिसको बहुत ही लोकप्रिय तरीका मानते हैं, जिसमें डॉट लगते हैं बीच में। जैसे मैंने कहा आज की तारीख है, तो आज की तारीख का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तारीख है आज 18, 19, तो अपन लिया 19.10.2023। एक तो ये तरीका है, लेकिन अब ये प्रचलन में नहीं है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड मेथड है, इससे नहीं लिखा जाता। फिर एक तरीका चला DD-MM-YYYY। तो अब अपन इसको ऐसे लिखते हैं 19-10-2023। ये तरीका भी ओल्ड है। अब जो बता रहा हूं मैं, बिल्कुल आपकी इच्छा है कौन सा यूज करोगे, मैं सारे लिखाऊंगा। तीसरा DD, इसके बाद ऑब्लिक, MM, फिर ऑब्लिक, फिर YYYY। ये केवल इंटरनेट का तरीका है, जिसमें आप इस तरीके से लिखते हो 19-10-2023। ये केवल इंटरनेट तरीका है, ये इंटरनेट में लिखा जाता है। मतलब आप जब भी गूगल ब्राउजर पे जब भी कोई इंफॉर्मेशन भरोगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये इंटरनेट मेथड है। अब जो अपन यूज करते हैं इंग्लिश में, जो यूज करना है वो करना है DD, कर दिया। इसके बाद आपको करना है महीने का नाम, मंथ, नेम ऑफ मंथ। नेम ऑफ मंथ मैं प्लस लगाता हूं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगाना। और नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम, MONTH। और फिर आपको लिखना है नेम ऑफ ईयर, वर्ष। जैसे मान लो अपन लिखते हैं 19 को, तो 19 लिख करके अक्टूबर, अक्टूबर का O क्या आएगा? बड़ा, और फिर आएगा 2023। ये आजकल सबसे ज्यादा यूजेबल है, लेटेस्ट है, और यही सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें यही यूज किया जा रहा है। आज आप जब अपने वो पढ़ते हो, क्या नाम है, नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट उसकी वैकेंसीज के, तो उसमें यही डेट का पैटर्न आजकल दिया जाता है। कोई पुराना बंदा होगा तो वो उसको यूज कर सकता है, बाकी का इस पैटर्न से आजकल डेट दी जाती है। अपन को कैसे पैटर्न से लिखनी है? एक तो ये पैटर्न है। पांचवा पैटर्न क्या है कि दा लगाओ, लगा दिया, दा लगा करके, और भी उससे पहले देखो, दा लगा दो, हाँ दा ही लगा दो। और अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो ऑन लगाओ, पहले लगा दिया। सब सारी डेटों से पहले क्या आता है? ऑन, कोई सी भी डेट से पहले दा लगा के फिर आप ले दो डेट, और डेट में क्या लगा दो? डेट में लगाओ ND, RD और ST। जैसे सर ND, RD, ST क्या होते हैं? जैसे डेट में लिख रहा है 1, डेट में जब 1 लिखा मिले तो आपको ST लगाना है, जब 2 लगा मिले ND लगाना है, जब 3 लगा मिले RD लगाना है,
और एक और रह गया चीज, टी एच लगाना है। कब टी एच कब लगाना है? टी एच कब लगाना है? जब अपन बात कर रहे हैं 4 से लेकर के 0 तक की, तो अपन को क्या लगाना है? टी एच। 4 पे भी टी एच और 0 पे भी टी एच। अब जैसे मान लो, अभी और बता देता हूं आपको, फिर इसके बाद ऑफ लगाना है। क्या लगाना है? फिर ऑफ के बाद मंथ का नाम लिखना है, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ। और फिर आपको इन लगाना है। क्या लगाना है? इन। और फिर लिखना है ईयर। दोबारा सुनो, पहले सबसे पहले क्या लगाना है? दा। बोलो क्या लगाना है? दा। दोबारा बोलेंगे दा, शुरू में लगाना है। फिर उसमें तारीख में एनडी आरडी एसटी टीएच लगाना है। जैसे 1 तारीख है तो फर्स्ट, 21 तारीख है तो 21st, और अगर 22 तारीख है तो 22 लिख के एनडी, ऐसे लिख के फिर इसके बाद आपको लगाना है क्या? ऑफ। ऑफ के बाद महीना, फिर इन, फिर वर्ष। बोलो दा, डेट, एनडी आरडी एसटी टीएच, एनडी आरडी एसटी टीएच, ऑफ, महीना, इन, वर्ष। कोई दिक्कत है? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बताऊं, 19 तारीख को लिखते हैं अपन, ये दा, फिर मैंने 19 लिखा और 19 में 9 है, 9 इसके बीच में आता है तो क्या लग जाएगा? टी एच लग गया। फिर लिखा ऑफ, और महीना का नाम क्या है? अक्टूबर, ओ बड़ा आएगा, और फिर लिखेंगे अपन इन, और इन के बाद लिखेंगे 2023। ये लो साहब, ये हो गया एक्चुअल फॉर्म, जो मतलब वास्तविक रूप से इंग्लिश में लिखा जाता है। सही जो होता है वो ये होता है। ये सारे की सारे अनौपचारिक हैं, आप पर्सनली लिखते हो। बाकी का ये औपचारिक है, जब ऑफिशियल लैंग्वेज आती है तो इसमें ये लिखा रहता है ऑन द 21st ऑफ दिस मंथ, ऐसा जाएगा तो ऑन द 21st ऑफ, ऐसे बोलते हैं ना, ऑन द 21st, तो ये इसी को ही कहते हैं अपन, इस तरह का पैटर्न। तो ये बाकी का अपन कल और पढ़ेंगे, आप इसको लिख लो। आज के लिए इतना ही।